उस रात जब एक राज्य का राजकुमार ही बन गया अपराधी, नशे में चूर होकर उसने अपने ही प्रजा की मासूम युवती के साथ किया दुष्कर्म, चीखती रही पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। जिस क्षण से वो पाप हुआ, राज्य की हवाओं में भी सन्नाटा छा गया। खबर जब महल तक पहुंची, सुनकर महल कांप उठा और पिता न्यायप्रिय राजा राजा विश्वास ने सुना दिया सबसे कठोर फैसला, मृत्युदंड। युवती रोती रही पर बोली, ये पापी ही अब मेरा पति बनेगा, मैं मृत्युदंड नहीं चाहती। दरबारियों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज दंड दीजिए पर इतनी कठोरता मत कीजिए। उसकी प्रेमिका राजकुमारी कोमल, जिसने उसका साथ जीवन भर के लिए चुना था, उसने मुंह मोड़ लिया। टूट गई विश्वास, बिखर गया प्रेम, लहूलुहान हुई इंसानियत। और इस तरह एक अपराध ने बदल दी एक राज्य की तकदीर। जानिए क्या हुआ आगे। रामपुर नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। राज्य की सीमाएं इतनी दूर तक फैली थी कि घोड़े की दौड़ भी थक जाए, पर राज्य की पहचान सिर्फ उसकी ताकत नहीं थी, असल पहचान थी उसके राज्य के राजा राजा विश्वास। एक ऐसा शासक जो सिर्फ अपने सिंहासन के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रजा की खुशी के लिए भी जीता था। उनके आंखों में दया थी, वाणी में मिठास और निर्णयों में न्याय। रामपुर की प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी। लोग कहते थे, राजा विश्वास का नाम ही विश्वास है, उनके राज्य में हमें किसी बात का डर नहीं। राजा का एकमात्र उत्तराधिकारी था राजकुमार कुंज, युवा आकर्षण और अनुपम सौंदर्य का धनी। उनकी चाल में राजसी गरिमा, उनकी बातों में आत्मविश्वास और उनके चेहरे की चमक मानो पूरे दरबार को रोशन कर देती थी। पर राजा विश्वास एक चिंता में डूबे रहते थे। समय बीत रहा था, राजकुमार का उम्र विवाह योग्य हो चुका था। दूर दूर से राजकुमारियों के रिश्ते आते, लेकिन कुंज को कोई भी राजकुमारी पसंद न आती। राजा सोचते, आखिर मेरे बेटे को कैसी राजकुमारी चाहिए, उसे कोई भी कन्या क्यों नहीं भाती। रामपुर से सटे राज्य में शासन करते थे राजा विनायक। धन, यश और कीर्ति से भरा हुआ उनका साम्राज्य, जहाँ के लोग अपने राजा को आदर्श मानते थे। राजा विनायक न सिर्फ एक ताकतवर शासक थे, बल्कि राजनीति और कूटनीति के माहिर खिलाड़ी भी। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी कोमल। नाम के अनुरूप ही उसका व्यक्तित्व भी कोमल, परंतु भीतर से बेहद मजबूत और बुद्धिमान। जब वो राजमहल के बागों में चलती तो ऐसा लगता मानो चांदनी जमीन पर उतर आई हो। उसकी आंखों में चमक थी, बुद्धिमानी की गहराई थी और चेहरे पर ऐसी शालीनता की जो भी देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। कोमल न केवल रूपवती थी बल्कि विवेक और समझदारी में भी अद्वितीय। राजनीति, धर्म और विद्या, हर विषय में उनकी पकड़ थी। दरबार के पंडित भी कहते, यह कन्या सिर्फ रूप की रानी नहीं बल्कि बुद्धि की देवी है। राजा विनायक अपनी पुत्री पर गर्व करते थे। वे कहते, कोमल मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन जो भी इसका हाथ थामेगा वो सचमुच भाग्यशाली होगा। समय बीता और आया वो दिन जब दोनों राज्यों के बीच महान उत्सव आयोजित हुआ। राजमहल के प्रांगण में रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे, नगाड़ों की गूंज गूंज रही थी और चारों ओर रोशनी से जगमगाहट फैली हुई थी। प्रजा खुश थी और दोनों राज्यों की दरबारियों का आना जाना लगा हुआ था। इसी भव्य सभा में पहली बार राजकुमार कुंज और राजकुमारी कोमल आमने सामने आए। जैसे ही कुंज की नजरें कोमल पर पड़ी, समय थम सा गया। भीड़ भाड़, शोर शराबा, सब जैसे मौन हो गया। उस पल में सिर्फ एक ही चीज बाकी रह गई, दो धड़कते दिल। कुंज ने मन ही मन सोचा, ये वही है, यही वो कन्या है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। सुंदरता और बुद्धिमता दोनों का अद्वितीय संगम। उधर कोमल ने भी कुंज को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, राजकुमार, मुझे भी कई वर दिखाए गए पर मेरी कसौटी पर कोई खरा न उतरा। पर आज शायद मेरी तलाश भी पूरी हो गई है। दोनों की मुस्कानें जैसे एक दूसरे के दिलों तक पहुंच गई। बातों बातों में समय यूं ही बीत गया। उनकी हंसी, उनकी निगाहें, उनकी बातें, सब कुछ मानो आसमान के तारे ने भी सुन लिया हो। उत्सव खत्म हुआ, पर जाते जाते दोनों के दिलों में एक नई हलचल छोड़ गया। कुंज जब अपने राज्य लौटा तो हर क्षण कोमल को याद करता रहा और कोमल भी अपने महल की बालकनी से चांद को निहारते हुए कुंज की मुस्कान को याद कर मुस्कुराती रही। यहीं से शुरू हुआ एक नई प्रेम कहानी। उत्सव के बाद राजकुमार कुंज अपने महल लौट आए, पर उनके दिल में अब भी सिर्फ एक ही नाम था, कोमल। दिन रात उनके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक कुंज की यादों में बसी रही।
राजमहल की भव्य दीवारों में रहते हुए भी राजकुमार को हर जगह कोमल की छवि दिखाई देती। आखिर उसने ठान लिया, मैं अपनी भावनाएं छुपा नहीं सकता, मुझे कोमल को अपने दिल की बात बतानी ही होगी। राजकुमार ने अपने कक्ष में दीपक जलाए, कागज और कलम उठाया और लिखा, पहला पत्र। प्रिय राजकुमारी कोमल, आपसे मिलना मेरे जीवन का सबसे सुंदर क्षण था। मुझे लगता है मानो विधाता ने आपको सिर्फ मेरे लिए बनाया हो। आपके बिना अब ये दिल एक पल भी अधूरा लगता है। पत्र महल से निकल के कोमल के महल पहुंचा। जब कोमल ने उसे पढ़ा, उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने धीरे से पत्र को अपने हृदय से लगा लिया और बुदबुदाई, राजकुमार, शायद मेरे दिल की धड़कनें भी यही कह रही है। कुछ ही दिनों में जवाबी पत्र आया। कोमल ने लिखा, राजकुमार कुंज, आपसे मिलकर मुझे भी लगा मानो मेरी तलाश पूरी हो गई। रूप तो मैंने बहुत देखे हैं, पर आपका व्यक्तित्व में जो गहराई है वही मेरे हृदय को भा गई है। शायद ईश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। इस प्रकार पत्रों का सिलसिला चल पड़ा। कुछ दिन में कोई दूत, कोई सेवक दोनों महलों के बीच प्रेम का संदेश ले जाता। हर पत्र के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा होता गया। महल की बालकनी में बैठी कोमल कुंज का पत्र पढ़ती तो उनके चेहरे पर हल्की लाली छा जाती। वही कुंज अपने कक्ष में पत्र पंक्तियां पढ़ता और मुस्कुराता। धीरे धीरे दोनों का प्रेम इतना इतना गहरा हो गया कि महल के लोग भी ये राज समझने लगे। जब दोनों राजाओं, राजा विश्वास और राजा विनायक को ये बात पता चली तो आश्चर्य की जगह उनके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि हर माता पिता के लिए यही तो सबसे बड़ा सुख है कि उनकी संतान को उसके योग्य जीवन साथी मिल जाए। और फिर दोनों राजाओं ने तय कर लिया, समय आ गया है कि दोनों का विवाह तय किया जाए। राजमहल में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। कुंज और कोमल मानो आसमान में उड़ रहे थे। विवाह की तिथियां निश्चित हो चुकी थी। राजमहल उत्सव की तैयारियों में डूबा हुआ था। ढोल नगाड़ों की गूंज, सजते महल और हर तरफ खुशियों की लहर। पर इस बीच राजकुमार कुंज ने अपने मित्र वीरेन से कहा, चलो जंगल चलते हैं। राजकुमार होने के नाते शिकार खेलना और अपनी ताकत दिखाना भी तो जरूरी है। वीरेन, जो मंत्री का पुत्र और कुंज का बचपन का साथी था, हंसते हुए बोला, हाँ राजकुमार, ये तो हमारे शौक भी है और परंपरा भी। घोड़ों पर सवार दोनों मित्र जंगल की ओर निकल पड़े। तेज हवाएं चल रही थी, पेड़ों की डालियां झूम रही थी और दूर तक फैला जंगल रहस्यमयी लग रहा था। दोनों घोड़े की रेस लगाते लगाते अपने सिपाहियों से बहुत आगे निकल गए। अब पीछे मुड़कर देखा तो ना कोई रक्षक दिखाई दिया और ना कोई सेवक। कुंज ने हांफते हुए कहा, वीरेन, मुझे प्यास लगी है, कहीं पानी मिल जाए तो अच्छा होगा। वीरेन ने इधर उधर नजर दौड़ाई। राजकुमार, आसपास तो कोई सरोवर नहीं दिख रहा, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दोनों और भीतर की ओर गए। जंगल की खामोशी में सिर्फ उनके घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थी। कुंज की प्यास बढ़ती जा रही थी। अचानक एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। कुंज ने कहा, वीरेन, तुम इस पर चढ़कर देखो, शायद ऊपर से कुछ जलाशय दिख जाए। वीरेन फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया। उसकी आंखें चारों दिशाओं में घूमी और अचानक उसने पुकारा, राजकुमार देखो, दूर पर एक सरोवर चमक रहा है, हमें वहीं जाना होगा। दोनों तेजी से उस दिशा में बढ़ चले। कुछ ही देर में वे एक सरोवर के सामने खड़े थे। नीला शांत पानी, पर उसके किनारों पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था। बोर्ड पर लिखा था, सावधान, इस जलाशय को पीने के लिए 4 घाट बने हैं। प्रत्येक घाट पर कुछ रखा है, जो चुनोगे वही तुम्हारी भाग्य तय करेगा। कुंज और वीरेन एक दूसरे को देखने लगे। हवा और ठंडी हो गई। माहौल में रहस्य और गहराई घुल गई। वीरेन ने फिर से पास के एक वृक्ष पर चढ़कर चारों घाटों में देखा। उसके नीचे उतरते ही धीरे से कहा, राजकुमार, ये सरोवर साधारण नहीं है। पहला घाट पर मदिरा रखी है, दूसरे पर एक सुंदर युवती बैठी है, तीसरे पर मांस रखी है और चौथे घाट पर एक साधु तपस्या में लीन है। कुंज गहरी सोच में पड़ गया। उसकी प्यास असहनीय हो चुकी थी, लेकिन रास्ता आसान न था। सरोवर के सामने खड़े राजकुमार कुंज और उनका मित्र वीरेन, दोनों के दिलों की धड़कनें तेज थी। 4 घाट, 4 रास्ते, पर किसे चुने? सबसे पहले वे उन घाट की ओर बढ़े जहाँ सुंदर युवती बैठी थी। वह युवती अप्सरा जैसी दिखती थी, मोती जैसे त्वचा, चमकती आंखें और मनमोहक मुस्कान। उनकी नजरें सीधे कुंज पर टिकी थी। कुंज ने एक पल उसे देखा और फिर सिर झुका लिया और दृढ़ स्वर में बोला,
नहीं, मैं इस युवती को नहीं चुन सकता। मेरे जीवन में पहले से ही कोमल है। मैं अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ूंगा। वीरेन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। राजकुमार, यह आपका धर्म है। फिर वे आगे बढ़े, दूसरी घाट पर पहुंचे, जहां चारों ओर मांस के टुकड़े रखे थे। तेज दुर्गंध हवा में फैली हुई थी। कुंज ने नाक पकड़ते हुए कहा, नहीं, ये मेरे लिए नहीं। शिकार करना परंपरा है, पर मांस खाना मेरे संस्कारों के खिलाफ है। दोनों फिर आगे बढ़े। तीसरे घाट पर पहुंचते ही उनकी नजर शराब की बोतल पर पड़ी। कांच की बोतलों में लाल और सुनहरी तरल चमक रहा था। प्यास से तड़पते हुए कुंज की आंखों में पानी की कल्पना जाग उठी। उसने बोला, वीरेंद्र, ये तो पानी जैसा ही है। अगर इसे पी लूं तो शायद मेरी प्यास मिट जाएगी। वीरेन ने थोड़ा हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन प्यास प्यास के दबाव में उसने भी सहमति दे दी। दोनों ने बोतलें उठाई और धीरे धीरे पीना शुरू कर दिया। पहला घूंट गले में आग की तरह उतरा, फिर दूसरा, तीसरा। देखते ही देखते दोनों ने बोतलें खाली कर डाली। उनकी आंखें लाल होने लगी, बातचीत लड़खड़ाने लगी, और कुछ ही पलों में वे नशे में गिरफ्तार हो गए। कुंज ने ठोकर खाई और हंसते हुए बोला, वीरेंद्र, ये तो अद्भुत है। अब तो भूख भी लगने लगी है। नशे की हालत में दोनों चौथे घाट की ओर बढ़े, लेकिन वहां पहुंचने से पहले वे फिर दूसरे घाट की ओर लौट आए, जहां मांस रखा था। अब तक उनकी विवेकशीलता नशे में खो चुकी थी। उन्होंने लालच में आकर मांस खाना शुरू कर दिया। उनके हाथ खून से सने, और जंगल में सिर्फ चबाने और हंसी की आवाजें गूंजने लगी। मांस और शराब से तृप्त होने के बाद कुंज की नजर फिर उस पहली सुंदर युवती पर पड़ी। उनकी आंखों में अब वासना की चमक थी। वह बोले, वीरेन, अगर ये भी मिल जाए तो आज की रात पूरी हो जाएगी। वीरेन ने शैतानी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ राजकुमार, यही तो हमारे लिए रखा गया है। और फिर राजकुमार कुंज उस युवती की ओर बढ़े। नशे की गिरफ्तार में विवेक खो चुके थे, और उस पवित्र जगह पर राजकुमार ने एक ऐसा पाप कर दिया जिसने उनकी किस्मत की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। वीरेन पास खड़ा सब देख रहा था और बस हंसता रहा। पर ये सब अकेले वो और युवती ही नहीं देख रहे थे। चौथे घाट पर बैठे साधु की आंखें सब कुछ देख रही थी। कुंज और वीरेंद्र ने एक दूसरे की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर था। ये साधु ये सब जानता है। अगर ये बात बाहर आई तो हमारा अंत निश्चित है। नशे की हाल में दोनों ने एक भयानक निर्णय लिया, उसे भी खत्म कर दो। दोनों साधु की ओर बढ़े, और वहां उस पवित्र घाट पर एक और अपराध घटा। नशे में चूर राजकुमार कुंज और उसका मित्र वीरेन दोनों साधु की ओर बढ़े। उनकी आंखों में खून उतर आया था, हाथों में पाप का बोझ और दिल में डर। साधु शांत मुद्रा में बैठा था, मानो उसे पता ही ना हो कि क्या होने वाला है। कुंज ने झटके से अपनी तलवार खींची और एक वार कर दिया। क्षण भर में साधु का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। खून बहने लगा और जंगल की खामोशी और गहरी हो गई। वीरेन हंस पड़ा, अब कोई गवाह नहीं बचा। हम सुरक्षित हैं राजकुमार। कुंज ने राहत की सांस ली। हाँ, अब कोई हमें पकड़ नहीं सकता। सुबह हुई, नशा कुछ कम हुआ और दोनों राजकुमार अपने राज्य लौट आए। महल में उत्सव की तैयारियां चल ही रही थी, पर कुछ ही दिनों बाद महल के द्वार पर वही युवती आ पहुंची जिसके साथ घाट पर अन्याय हुआ था। उसके साथ था वही साधु। दरबार में हलचल मच गई। सैनिकों ने तुरंत उन्हें राजा विश्वास के सामने पहुंचाया। युवती की आंखों में आंसू थे। वह कांपती आवाज में बोली, महाराज, आपके पुत्र ने मेरे साथ अन्याय किया है। उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया, और ये साधु मेरा गवाह है। राजा विश्वास आश्चर्य रह गए। उन्होंने साधु की ओर देखा और कहा, ये कैसे संभव है? मेरे बेटे ने तो तुम्हारी हत्या कर दी थी। साधु मुस्कुराया। उनकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी। महाराज, आपके पूर्वजों ने इस सरोवर की रक्षा का दायित्व मुझे सौंपा था। चारों घाट, चार परीक्षाएं। यह साधारण घाट नहीं थे, बल्कि मानव की इच्छाओं की परीक्षा थे। जब राजकुमार और उसका मित्र आए, मैंने अपनी साधना से एक माया शरीर बना लिया। राजकुमार ने उसी पुतले पर वार किया था। मैं उस समय तालाब के नीचे बने गुप्त गड्ढे में छिपा रहा, इसलिए आज भी जीवित हूँ और साक्षी बनकर आपके सामने खड़ा हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें राजकुमार कुंज पर टिक गई। राजा विश्वास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कुंज, क्या ये सब सत्य है? राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें झुक गई और उसके होंठ कांपने लगे। वीरेन भी डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। अब सब सामने था।
राजा विश्वास का दिल टूट चुका था और राजकुमार कुंज अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर चुका था। दरबार का माहौल भारी था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ राजकुमार कुंज और मंत्री पुत्र वीरेन की धड़कनों की आवाजें मानो सब सुन सकता था। राजा विश्वास का चेहरा कठोर हो चुका था। उनकी आंखों में आंसू और क्रोध दोनों जल रहे थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, मेरा बेटा हो या किसी और का, न्याय सबके लिए समान होगा। जिसने पाप किया है उसे दंड अवश्य मिलेगा। दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ मंत्री आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, यह आपका पुत्र है, इसे मृत्यु दंड मत दीजिए। राजवंश का उत्तराधिकारी समाप्त हो जाएगा। पर राजा विश्वास ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, अगर यही अपराध किसी और का पुत्र करता तो मैं बिना देर किए मृत्यु दंड देता। तो फिर मेरा अपना पुत्र अलग क्यों हो? उनकी आवाज चारों तरफ गूंजी। युवती रोते हुए बोली, महाराज, इन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है, पर मैं चाहती हूँ कि इन्हें मृत्यु दंड ना दिया जाए। इनकी भूल के बावजूद ये अब मेरे पति जैसे हैं। अगर ये मर गए तो मैं भी विधवा हो जाऊंगी। दरबारियों ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। साधु भी शांत भाव से उनकी बात सुन रहा था। राजा विश्वास ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में कठोरता कम हुई और उन्होंने कहा, तो ठीक है, मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, पर राजकुमार को अब अपनी भूल का प्रायश्चित करना होगा। उन्होंने कुंज की ओर देखा और गरजते हुए बोले, राजकुमार, तुम्हें इस युवती से विवाह करना होगा जिसका तुमने अपमान किया है। यही तुम्हारे अपराध की सच्ची सजा होगी। कुंज का सिर शर्म से झुक गया। उनके कानों में राजा की बातें गूंज रही थी। उसका हृदय अपराध बोध से भर चुका था। कुछ ही पलों में पूरा दरबार इस ऐलान का गवाह बन गया। राजकुमार कुंज का विवाह उसी युवती से तय हुआ। महल की खुशियों की जगह अब बेचैनी थी। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, राजकुमार कुंज अब किससे विवाह करेंगे? पर इसी बीच राजकुमारी कोमल को पूरी सच्चाई पता चली। जब उसने सुना कि राजकुमार ने मदिरा के नशे में आकर पाप किया है, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल टूट गया। वह अपने महल की बालकनी में खड़ी होकर आसमान की ओर देखने लगी। हवाओं में उसकी रेशमी चुनरी लहराई और उनकी आंखों में सवाल थे, क्या यही वो राजकुमार है जिस पर मैंने भरोसा किया? क्या यही मेरा प्रेम था? कुछ ही देर में राजकुमार कुंज अपराध बोध से भरा कोमल के सामने पहुंचा। उसका चेहरा झुका हुआ था, आंखों में शर्म थी। वे धीमी आवाज में बोला, कोमल, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी भूल की है। नशे ने मेरी समझ छीन ली और मैं अंधकार में डूब गया, पर दिल की गहराइयों से मैं सिर्फ तुम्हें प्रेम करता हूँ। कोमल ने क्रोधित होकर उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द तेज थे। राजकुमार, प्रेम सिर्फ शब्दों से नहीं निभता। जिसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी वो मुझे कैसे जीवन भर निभा पाएगा? दरबार का सन्नाटा टूट गया। हर कोई देख रहा था। ये सिर्फ एक राजकुमार और राजकुमारी की बातचीत नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म, प्रेम और विश्वासघात की टकराहट थी। कुंज ने घुटनों पर बैठकर कहा, कोमल, मैं मानता हूँ मैंने पाप किया, पर मैं इसे सुधारना चाहता हूँ। मुझे क्षमा कर दो और मुझे एक अवसर दो ताकि मैं साबित कर सकूं कि मेरा हृदय अब भी तुम्हारा है। कोमल की आंखों में आंसू थे। वो चुप रही, पर उसके मौन में गुस्सा, दर्द और अपार पीड़ा छुपी हुई थी। उस पल राजकुमार ने प्रतिज्ञा ली, आज के बाद मैं कभी मदिरा को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये भूल मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन चुकी है। दरबार में चारों ओर तनाव था। एक और अपराध का बोझ, दूसरी ओर प्रेम का वादा। राजा विश्वास ने सबकी ओर देखते हुए कहा, अब अंतिम निर्णय का समय आ गया है। राजकुमार कुंज का सिर झुका हुआ था। उसके मन में पश्चाताप की ज्वाला धधक रही थी। वे सोच रहा था, मेरी भूल ने न केवल मेरा बल्कि उन सबका जीवन प्रभावित कर दिया जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ। युवती, उनके साथ अन्याय हुआ था, आगे बढ़ी। उनकी आवाज दृढ़ थी, पर आंखों में करुणा थी। महाराज, इन्हें मृत्यु दंड मत दीजिए। इनकी भूल ने मुझे तोड़ा है, पर मैं इन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर सकती हूँ, क्योंकि समाज अब मुझे वैसे भी स्वीकार नहीं करेगा। दरबार स्तब्ध रह गया। सबने उसकी ओर देखा। एक पीड़ित स्त्री जो अन्याय के बावजूद क्षमा और नया जीवन चाह रही थी। राजा विश्वास ने गहरी सांस लेकर कहा, तो ठीक है, राजकुमार कुंज का विवाह पहले राजकुमारी कोमल से होगा, क्योंकि यही उसका पहला वचन था, और फिर दूसरा विवाह उस युवती से होगा, ताकि इनको भी जीवन में सम्मान और स्थान मिले। यह निर्णय कठोर भी था और न्यायपूर्वक भी। विवाह का दिन आया। महल दीपों से जगमगा उठा। आकाश में
आतिशबाजियां फूट रही थी। पहले फेरे में कुंज ने कोमल का हाथ थामा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में कहीं ना कहीं प्यार अब भी जिंदा था। कुंज ने धीरे से फुसफुसाया, मैं वादा करता हूँ अब कभी कोई भूल नहीं करूंगा। कोमल ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। देखते हैं राजकुमार, समय ही गवाह होगा। फिर दूसरे विवाह में कुंज ने उस पीड़ित स्त्री का हाथ थामा। वह रो रही थी, पर उनके आंसुओं में अब भय नहीं था, बल्कि सम्मान और सुरक्षा की भावनाएं थी। इस प्रकार एक भूल से जन्मी पीड़ा विवाह के बंधन में बदलकर समाधान पा गई। राजा विश्वास ने अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, कुंज याद रखो, मदिरा का नशा इंसान को अंधा कर देता है, पर सच्चा राजा वही होता है जो अपनी गलतियों से सीख ले। उस दिन के बाद से राजकुमार कुंज ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। वे और भी परिपक्व हो गए। समय के साथ उसने राजगद्दी संभाली